नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। कैसे हैं आप सब। आज से हम लोग बिहार बोर्ड 9वीं कक्षा के अंग्रेजी विषय को शुरुआत करने वाले हैं। इस बुक का नाम है पैनोरमा। और देखिए इस बुक में 9 प्रोज है। प्रोज को गद्य कहते हैं, यानी कहानी है 9 गो। ठीक है। फिर इसके बाद देखिए इधर पोइट्री 8 गो है। ठीक, पोइट्री यानी कविता, 8 कविता है। उसके बाद फिर देखिए 3 चैप्टर है, रीड, थिंक एंड एंजॉय, यानी पढ़े, विचार करे और इंजॉय करे। ठीक, तो इस तरह से इसमें इतने सारे कविता है, कहानी है। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं प्रोज का पहला चैप्टर, जिसका नाम है धर्मयुद्ध। तो चलते हैं हम अध्याय पर, धर्मयुद्ध। इससे पहले आपको हम बता दें कि 9वीं कक्षा के इस इंग्लिश के अलावा गणित, विज्ञान तथा सामाजिक विज्ञान के वीडियोज भी मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में मौजूद है, जिसे आप देखकर अपना पढ़ाई कर सकते हैं। ठीक है, तो हम चलते हैं अध्याय 1 धर्मयुद्ध पर। आप देख सकते हैं यह है आपका पहला अध्याय धर्मयुद्ध। ठीक है, इसके लेखक है अर्जुन देव चरण। ठीक, और यह जो पहला पैराग्राफ है, इस पैराग्राफ में इस कहानी के लेखक जो है अर्जुन देव चरण, इन्हीं के बारे में लिखा हुआ है। देखिए अर्जुन देव चरण पेशे से एक शिक्षक है। ठीक है, और इसके अलावा एक देखिए यहाँ पे राजस्थानी कवि और नाटककार भी हैं। ठीक है, प्रसिद्ध राजस्थानी कवि और नाटककार भी है। इनका जन्म राजस्थान के ही जोधपुर में हुआ था। ठीक है, इनके द्वारा लिखा हुआ बहुत सारा कृति है जो बहुत ही प्रसिद्ध है, जिसमें से देखिए यहाँ पे है 2 नाटक आजरा, ठीक, गुआड़ी और शंकरियो, गौड़ी एंड शंकरियो। उसके बाद देखिए यहाँ पे है बोल मारी मछली की तोक पानी। उसके बाद है धर्मयुद्ध, जो आप पढ़ने वाले हैं। इसके अलावा है मुगाती गाथा। ठीक है, तो यह सब जो कृति है अर्जुन देव चरण के द्वारा ही लिखा गया है। ठीक है, हम चलते हैं अपने प्रोज की तरफ। देखिए प्रोज को स्टार्ट करते हैं उससे पहले, सबसे पहले तो आप यह जानिए कि इस कहानी का जो टाइटल है, इसका नाम है धर्मयुद्ध। ठीक है, यह जो धर्मयुद्ध है यह मुख्य रूप से महाभारत से लिया गया है। आप अगर महाभारत देखे होंगे तो आपको पता होगा कि महाभारत में पांडव जो होते हैं वो अपने अधिकारों के लिए अपने ही भाइयों से, अपने ही गुरुओं से क्या करते हैं, लड़ाई करते हैं। ठीक है, तो ठीक उसी प्रकार इस प्रोज में भी, इस कहानी में भी एक पद्मा नाम की लड़की है जो अपने अधिकारों के लिए अपने माता पिता से लड़ाई करती हुई दिख रही है। ठीक है, इसलिए इस कहानी का भी नाम धर्मयुद्ध पड़ गया है। ठीक, इस कहानी को स्टार्ट करते हैं उससे पहले देखिए इस कहानी के बारे में कुछ यहाँ पे इस पैराग्राफ में दिया हुआ है, इसको हम लोग पढ़ लेते हैं। तो इसको पढ़ेंगे उससे पहले इस पैराग्राफ के जितने भी टफ वर्ड्स है इसको आप लिख लें। स्टोरी मतलब कहानी, यंग मतलब युवा या जवान, स्क्रिप्चर मतलब शास्त्र, फील मतलब महसूस करना, एग्रीव्ड मतलब पीड़ित या दुखित, एजिटेटेड मतलब उत्तेजित, अनचैरिटेबल मतलब कठोर, ऑर्थोडॉक्स मतलब रूढ़िवादी या परंपरावादी जो पुराने विचारों को मानते हैं, एटीट्यूड मतलब रवैया या मनोभाव, सोसाइटी मतलब समाज, रिपीटेडली मतलब बार बार, पेरेंट्स मतलब माता पिता या गार्जियन, राइट्स मतलब अधिकार, आइडेंटिटी मतलब पहचान। ठीक है, तो चलिए अब हम इस कहानी को शुरू करते हैं। धर्मयुद्ध इज़ द स्टोरी ऑफ पद्मा, ए यंग गर्ल। देखिए यह जो धर्मयुद्ध कहानी है यह पद्मा नाम की एक युवा लड़की पर है। ठीक है, एजुकेटेड थ्रू स्क्रिप्चर्स लाइक द रामायणा, द महाभारता etc। ठीक है, और वह जो लड़की है पद्मा, वह बचपन से ही रामायण और महाभारत जैसे शास्त्रों को देख देख के क्या हुई है, पढ़ पढ़ के बड़ी हुई है। ठीक, शी फील्स एग्रीव्ड एंड एजिटेटेड by the uncharitably orthodox attitude of the society towards women। यानी समाज में महिलाओं के प्रति जो कठोर रूढ़िवादी परंपरावादी रवैया है उससे वह लड़की काफ़ी दुखित तो महसूस करती है अपने आप को। ठीक है, सी रिपीटेडली क्वेश्चंस हर पेरेंट्स एंड हर टीचर्स अबाउट द राइट्स एंड द आइडेंटिटी ऑफ ए वुमेन। ठीक है, और महिलाओं के पहचान और अधिकार के बारे में वह हमेशा अपने माता पिता से और अपने शिक्षकों से क्या करती है, सवाल करती रहती है। कौन, पद्मा। ठीक, एंड आस्क देम वेदर हर आइडेंटिटी इज सब्जेक्ट टू हर मैरिज। और वह यह भी पूछती है हमेशा अपने माता से, पिता से, शिक्षक से कि क्या उसका जो पहचान है वह शादी के बाद ही उसके पति से मिलने वाला है। ठीक है, तो देखिए यह जो पैराग्राफ है इसको पढ़ने के बाद आपको भी थोड़ा मोड़ा समझ में आ गया होगा कि यह जो हमारा कहानी है वह किस चीज़ पर आधारित है। ठीक है, देखिए आज भी हमारे समाज में जो महिलाओं की पहचान है वह उसके पति से ही मिलती है। ठीक है, उस महिला का अपना कोई पहचान नहीं होता है, सही में नहीं होता है। ठीक है, आप अपना उदाहरण ही ले लें। अगर आप कहीं बाहर जाते हैं, किसी चौक पे या बाज़ार पे जाते हैं, अपने गाँव में कहीं अगल बगल में जाते हैं, तो
आपसे कोई पूछता है तो आप अपने पिताजी का नाम बताते हैं, ठीक है। पूछता है कोई आपसे कि कौन है तुम, है ना, तो आप क्या करते हैं, अपने पिताजी का नाम बताते हैं, तो वह आपको पहचान जाता है, ठीक। लेकिन अगर आप अपने पिताजी के जगह अपने माता का नाम लेंगे तो आपको कोई नहीं पहचानेगा, ठीक है। इससे क्या साबित होता है, इससे यह साबित होता है कि हमारे समाज में जो महिलाओं की स्थिति है, महिलाओं का जो पहचान है, ठीक है, वह पहचान किससे है, उसके पति से है, ठीक है। उसका अपना कोई पहचान नहीं है, ठीक। और इसी समाज के बिहेवियर पर, रवैये पर यह जो पद्मा नाम की लड़की है वह सवाल खड़ी कर रही है, ठीक। देखिए यहाँ पे आपका अध्याय शुरू हो रहा है, आपका जो स्टोरी है यहाँ पे शुरू हो रहा है, धर्म योद्धा। तो देखिए इस स्टोरी को हम लोग स्टार्ट करेंगे, उससे पहले इस स्टोरी में जितने भी टफ वर्ड्स हैं उन सभी का मीनिंग आप अपने कॉपी में लिख लें। देखिए डिफरेंट मतलब अलग या विभिन्न, डार्लिंग मतलब प्रिय या प्यारा, बेस्टो मतलब देना, फॉर योर सेक मतलब तुम्हारे लिए, लिंक्ड मतलब जुड़ा हुआ, चेरिश मतलब संजोना या पालना, बॉन्ड मतलब बंधन या संबंध, लैंड मतलब देना, सेंसलेस मूर्खतापूर्ण, हेल नरक, इनजस्टिस अन्याय, कंसीडर्ड का मतलब मानना, बार्गेनिंग सौदेबाजी, ह्यूमन रेस मानव जाति, साइंस बिना के बिना, वेनरेटेड मतलब सम्मानित या पूजा जाना, सेंट साधु सज्जन, इमोरल मतलब चरित्रहीन, वांटन मतलब आवारा, ठीक है। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं। देखिए पद्मा जो लड़की है, युवा लड़की, यह अपने माता से पूछ रही है, मदर व्हाट इज़ द आइडेंटिटी ऑफ ए वुमेन, यानी माँ, एक औरत की क्या पहचान होती है, ठीक। तो उसकी माँ रिप्लाई करती है, जवाब देती है, माँ है, वाई डू यू आस्क दैट, तुम यह क्यों पूछ रही हो, ठीक है। चलते हैं अगले पेज पे। तो देखिए यहाँ पे पद्मा जवाब दे रही है, पूछ रही है अपनी माँ से कि हाउ एम आई डिफरेंट फ्रॉम अदर्स, मैं दूसरों से अलग कैसे हूँ, ठीक। तो माँ उसकी बोल रही है कि यू आर माई डॉटर, आवर ओनली चाइल्ड एंड योर फादर्स डार्लिंग, ठीक है। उसकी माँ क्या कर रही है कि तुम मेरी बेटी हो, हमारी इकलौती संतान हो और अपने पिता की प्रिय हो, ठीक है। तो पद्मा कह रही है, फादर केयर्स मोर फॉर मनी देन फॉर मी, क्या करिए कि पिताजी मुझसे ज़्यादा पैसों पर ध्यान देते हैं, मुझसे ज़्यादा पैसों से प्यार करते हैं, ठीक। इट टेक्स ए हार्ट टू बेस्टो लव, वह क्या करिए पद्मा कि प्यार देने के लिए या प्रेम करने के लिए एक हृदय चाहिए, ठीक है। उसे कहने का मतलब है कि प्रेम करने के लिए एक हृदय चाहिए जो हमारे पिता में नहीं है, क्योंकि वो हमेशा पैसे के पीछे भागते रहते हैं, ठीक। तो माँ उसके जवाब दे रही है कि फॉर हुम डज ही सेव, ठीक है, कि वे किसके लिए बचत करते हैं, वे उतना पैसा कमाते ही हैं, हमेशा पैसे के पीछे ही भागते हैं, तो वह पैसा किसके लिए कमाते हैं, ठीक। ही डज ऑल दिस ओनली फॉर योर सेक, ठीक है, वे ये सब सिर्फ तुम्हारे लिए करते हैं, ठीक है, क्योंकि पद्मा एकमात्र बच्ची है उन दोनों की, ठीक। तो वे पैसा कमाते हैं तो किसके लिए कमाते हैं, सिर्फ उसी के लिए कमाते हैं। यू शुड नॉट थिंक दैट आई हैव नो हार्ट, ठीक है, तुम्हें ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि मेरे पास दिल नहीं है, ठीक। तो पद्मा बोलती है कि बट आई डिडंट से इट ऑफ यू, पद्मा क्या बोलती है कि पर मैंने ऐसा तुम्हारे लिए नहीं कहा था। देखिए पद्मा जब पूछती है तो उसकी माँ जो जवाब दे रही है तो उसमें यह कह रही है कि यू शुड नॉट थिंक दैट आई हैव नो हार्ट, कि तुम्हें ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि मेरे पास दिल नहीं है। लेकिन पद्मा तो अपने पिताजी के बारे में कह रही है, ठीक, लेकिन माता जो है वह क्या कर ली, अपने पर ले ली। तो पद्मा कह रही है कि बट आई डिडंट से इट ऑफ यू, मैंने हम यह तुमको नहीं कह रहे थे, या तो हम तो पापा को कह रहे थे। तो उसकी माँ जवाब दे रही है कि आई एम नॉट इन एनी वे डिफरेंट फ्रॉम हिम, क्या करी है कि मैं उनसे किसी भी मायने में किसी भी तरह से अलग नहीं हूँ, किनसे, अपने पति से, ठीक। माई आइडेंटिटी इज लिंक्ड विथ हिज, यानी मेरी जो पहचान है, पद्मा की जो माँ का पहचान है वह किनसे जुड़ा हुआ है, उनके पति से जुड़ा हुआ है, ठीक, यानी पद्मा के पिता से जुड़ा हुआ है। एंड आई चेरिश द बॉन्ड, ठीक, और यह जो बंधन है इसको मैं संजोती हूँ, यानी इस संबंध का मैं कदर करती हूँ, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे ब्रैकेट में दिया हुआ है इंटर्स पद्माज फादर, यानी अब पद्मा के पिताजी का एंट्री होता है, घर में आते हैं, ठीक है। यानी पद्मा अपने माता से सवाल जवाब कर रही थी, वैसे ही पिताजी घर में आते हैं। तो अब फादर पूछते हैं पिताजी, व्हाट इज़ दिस टॉक अबाउट द बॉन्ड पद्माज मदर, ठीक। वह फादर जो है उसके पिता अपनी पद्मा की माँ से पूछ रहे हैं कि क्या बात है, बंधन के बारे में क्या बात हो रही है पद्मा की माँ,
ठीक है। वह पद्मा की माँ से पूछ रहे हैं कि बंधन के बारे में क्या बात हो रही है, क्योंकि वह बंधन शब्द सुन लिए होंगे। ठीक, तो माँ उसकी कह रही है कि हियर इज़ योर फादर, यह लो तुम्हारे पिताजी आ गए। आस्क हिम वाट एवर यू वांट टू नो, अब अपने तुम पिता से ही पूछो तुमको जो भी चीज़ जानना है। ठीक है। अब पद्मा की माँ अपने पद्मा के पिता को सारा जिम्मेवारी सौंप दी उसके प्रश्न का उत्तर देने का। ठीक, तो फादर उसके पूछते हैं कि व्हाट्स इट माई चाइल्ड, उसके पिता पद्मा से कह रहे हैं कि क्या बात है मेरी बच्ची। तो पद्मा नहीं बोलती है, माँ ही कहती है, सी वांट्स टू नो व्हाट इज़ द आइडेंटिटी ऑफ ए वुमेन। पद्मा की माँ क्या कर रही है कि सी वांट्स टू नो, यानी वह जानना चाहती है कि एक महिला की क्या पहचान है। ठीक है। तो उसके पिताजी कहते हैं, फादर यू विल नो इट डियर व्हेन यू आर मैरिड, कि मेरी प्यारी बच्ची तुम इस बात को जान जाओगी जब तुम्हारा शादी हो जाएगा। ठीक है, मतलब जब तुम्हारा शादी हो जाएगा तो तुम इस बात को अच्छे से समझ जाओगी कि व्हाट इज़ द आइडेंटिटी ऑफ ए वुमेन। कौन कहता है? पिताजी कहते हैं। तो अब चलिए हम आगे चलते हैं। अब देखिए आगे पद्मा फिर पूछ रही है, जब पिता ने उसका जवाब दिया कि शादी के बाद तुम खुद जान जाओगी, तो अब फिर पद्मा पूछ रही है कि डज मैरिज लेंड आइडेंटिटी टू ए मैन, क्या विवाह से ही किसी औरत की पहचान बनती है? ठीक है। तो उसकी माँ कहती है, पद्मा की माँ जवाब दे रही है कि व्हाट इज़ ए वुमैन विदाउट ए हस्बैंड, कि पति के बिना औरत क्या है? कुछ भी नहीं है। उसकी माँ यह कहना चाह रही है कि बिना पति के एक औरत का पहचान कुछ है ही नहीं। ठीक, तो इसके जवाब में फिर पद्मा कह रही है, पूछ रही है कि व्हाट इफ़ वन डज नॉट गेट मैरिड, कि यदि कोई औरत शादी नहीं करे तो क्या होगा? ठीक, तब उसकी माँ कह रही है, जवाब दे रही है कि वाई डू यू ऑलवेज आस्क सच सेंसलेस क्वेश्चन। ठीक, उसकी माँ क्या कर रही है कि तुम हमेशा ऐसे मूर्खतापूर्ण अर्थहीन प्रश्न क्यों पूछती रहती हो? ठीक है। तो पद्मा कहती है, व्हाट अबाउट ए वुमैन हुज हस्बैंड इज डेड, कि उस औरत के बारे में क्या कहती हो माँ जिसका पति मर चुका है? ठीक, तो उसकी माँ कहती है, लाइफ इज हेल फॉर हर, यानी अगर किसी का पति मर गया है तो उस महिला के लिए उसका जो जीवन है वह नरक के समान है ना। लाइफ इज हेल फॉर हर। ठीक है। आगे कह रहा है, पद्मा पूछ रही है कि पूछ नहीं रही, पद्मा इसके जवाब में कह रही है कि दैट्स इनजस्टिस, क्या यह तो अन्याय है ना। अगर किसी का पति मर जाए, ठीक, तो उसका जीवन नरक के समान हो जाए, यह तो अन्याय है, क्योंकि हर इंसान का अपना अस्तित्व होता है, उसका अपना अधिकार होता है। ठीक, तब माँ कह रही है कि यू नीड नॉट टॉक ऑफ जस्टिस एंड इनजस्टिस हियर। ठीक है, तुम्हें यहाँ न्याय और अन्याय की बात करने की ज़रूरत नहीं है। तो पद्मा कहती है वाई, यानी क्यों? तो माँ कहती है, ओवर हेयर वुमेन डोंट हैव द राइट टू आस्क क्वेश्चन। ठीक है। अब उसकी माँ देखिए क्या कह रही है कि यहाँ औरतों को प्रश्न करने का अधिकार नहीं है। ठीक है, अब तुम बहुत ज़्यादा प्रश्न कर रही हो, इतना प्रश्न करने का अधिकार औरतों को नहीं है। तो फिर पद्मा पूछ रही है कि व्हाट राइट डू दे हैव देन, जब हम प्रश्न नहीं कर सकते हैं औरतें, तो उसके पास क्या अधिकार है? ठीक है, तब उन्हें कौन सा अधिकार प्राप्त है? तो फादर क्या कहते हैं, राइट्स आर फॉर इक्वल डियर। ठीक है, यानी अधिकार जो है वह बराबरी वालों के लिए है। ठीक है, किसके लिए है? राइट्स आर फॉर इक्वल्स, यानी अधिकार जो है यह बराबरी वालों के लिए है। पद्मा तब कहती है, वाई इज ए होम कंसिडर्ड ए प्लेस फॉर बार्गेनिंग, यानी घर को मोल भाव यानी सौदेबाजी की जगह क्यों समझा जाता है? वन शुड नॉट लिव इन सच ए पैलेस, ऐसी जगह पर किसी को नहीं रहना चाहिए। यानी यह जो पद्मा है यह सुन के दुखित हो जा रही है कि राइट्स आर फॉर इक्वल, यानी अधिकार जो है वह बराबरी वालों के लिए है। कहने का मतलब है, उसके पिताजी का कहने का मतलब है कि महिला और पुरुष बराबर नहीं है ना। महिला जो है वह पुरुष से इन्फीरियर है। कहने का मतलब है कि महिलाओं का जो पहचान है वह पुरुषों से ही है, उसके पतियों से ही है। ठीक है, तो इसी बात से क्रुद्ध होकर
यह जो पद्मा है यह कह रही है कि वाई इज होम कंसिडर्ड ए प्लेस फॉर बार्गेनिंग, यानी घर को एक मूल भाव यानी सौदेबाजी की जगह क्यों माना समझा जाता है। वन शुड नॉट लिव इन द सच ए प्लेस, यानी ऐसी जगह पर किसी को नहीं रहना चाहिए। ठीक, तब इसके जवाब में देखिए फादर कह रहे हैं कि यू विल गेट द सेम रिप्लाइज टू दिस क्वेश्चंस वेयर एवर यू गो, है ना। तो उसके पिता कह रहे हैं कि तुम जहाँ भी जाओगी मेरी बच्ची, जिस घर में भी जाओगी, तुम्हें इस प्रश्न का यही जवाब मिलेगा। ठीक, तो पद्मा कह रही है कि बट द आइडेंटिटी ऑफ ए वुमन इज़ द आइडेंटिटी ऑफ द ह्यूमन रेस। ठीक, पद्मा क्या कह रही है कि पर औरत की पहचान मनुष्य जाति की पहचान है। ठीक, ए सोसाइटी सेंस वुमेन डॉट डॉट डॉट। ठीक, यह कुछ आगे कहना चाह रही थी फिर चुप हो जा रही है। ठीक, ए सोसाइटी सेंस वुमेन, देखिए सेंस का मतलब होता है बिना, है ना। ए सोसाइटी सेंस वुमेन, यानी एक समाज बिना औरत के क्या होगा, है ना। इसके बाद यह नहीं कुछ बोलती है, यह चुप हो जाती है। अभी सोचिए, बिना औरत का कोई समाज बन सकता है? नहीं बन सकता है। ठीक, किसी भी समाज को बनने के लिए पुरुषों और महिलाओं का एक समान योगदान होता है। तो अब इसके फादर जवाब दे रहे हैं कि दैट्स वाई दे से दैट मैरिज लेंड्स दिस आइडेंटिटी। इसलिए यह कहा जाता है कि किसी भी महिला का जो पहचान है वह उसके पति से ही है। ठीक है, यानी उसके विवाह के बाद ही है। तो अब देखिए पद्मा क्या कह रही है। सो इफ़ ए गर्ल डज नॉट गेट मैरिड सी हैज़ नो आइडेंटिटी। इसका मतलब जो लड़की शादी नहीं करती है उसकी कोई पहचान नहीं होती। ठीक, वाई इज इट एन अनमैरिड मैन इज़ वेनरेटेड एंड कॉल्ड ए सेंट, है ना। अब वह कह रही है कि ऐसा क्यों होता है कि जो आदमी, जो मर्द शादीशुदा नहीं होता है उसको साधु कहा जाता है, उसको सम्मानित किया जाता है, उसको पूजा जाता है। वाइल एन अनमैरिड वुमेन इज कॉल्ड इमोरल एंड वांटन, जबकि एक अविवाहित महिला को चरित्रहीन कहा जाता है और उसको आवारा कहा जाता है। ऐसा क्यों ऐसा होता है? ठीक, तो यहाँ पे आपका यह जो स्टोरी है यह ख़त्म हो रहा है। आशा है आपको यह स्टोरी अच्छे से समझ में आ गया होगा। हम चलते हैं इसके क्वेश्चन आंसर की तरफ। देखिए यहाँ पे कह रहा है कि आंसर द फ्लोइंग क्वेश्चंस वेरी ब्रीफली, बहुत छोटे में आपको इसका उत्तर देना है। ठीक है, 5 प्रश्न है। पहला प्रश्न है व्हाट वाज द क्वेश्चन दैट पद्मा वांटेड टू नो फ्रॉम हर पेरेंट्स। पद्मा अपने माता पिता से कौन सा प्रश्न पूछना चाह रही थी, क्या जानना चाह रही थी। इसके उत्तर में आप लिख सकते हैं कि पद्मा वांट्स टू नो दैट व्हाट इज़ द आइडेंटिटी ऑफ ए वुमेन। एक औरत की क्या पहचान है, यही जानना चाह रही थी। अगला प्रश्न है हाउ मेनी ब्रदर एंड सिस्टर्स डिड पद्मा हैव, यानी पद्मा कितने भाई और बहन थी। ठीक है, तो देखिए पद्मा जो है अकेली, माता पिता की अकेली संतान थी। इसके उत्तर में आप लिख सकते हैं कि पद्मा वाज द ओनली चाइल्ड ऑफ हर पेरेंट्स। ठीक, अगला प्रश्न है वाई वाज पद्मा अनहैप्पी विथ हर फादर, यानी पद्मा अपने पिता से नाखुश क्यों थी। ठीक, तो वह नाखुश इसलिए थी क्योंकि उसके पिता हमेशा पैसों पर ध्यान देते थे। तो में आप लिख सकते हैं कि बिकॉज हर फादर केयर्स मोर फॉर मनी देन हर। ठीक है, अगला प्रश्न है 4 नंबर फॉर हुम इज लाइफ हेल अकॉर्डिंग टू पद्माज मदर, यानी पद्मा के माता के अनुसार किसका जीवन नरक के समान है। ठीक, तो इसको तो आप लिख सकते हैं कि अकॉर्डिंग टू पद्माज मदर लाइफ इज हेल फॉर द वुमेन हुज हस्बैंड इज डेड, यानी जिसका पति मर गया है उसका जीवन नरक के समान है। ठीक, अगला प्रश्न है कि व्हाट अकॉर्डिंग टू पद्मा इज द आइडेंटिटी ऑफ द ह्यूमन रेस, यानी पद्मा के अनुसार मानव जाति की पहचान किससे है। तो इसको तो आप लिख सकते हैं कि अकॉर्डिंग टू पद्मा द आइडेंटिटी ऑफ ए वुमन इज द आइडेंटिटी ऑफ ह्यूमन रेस, यानी एक महिला के पहचान से ही एक मानव जाति का पहचान है। ठीक, तो यहाँ पे आपका यह खत्म हुआ। हम चलते हैं, देखिए यहाँ पे लॉन्ग आंसर क्वेश्चन, मतलब इसको थोड़ा विस्तार में आपको जवाब देना है। यहाँ पे 8 प्रश्न है। ठीक है, पहला प्रश्न है फादर केयर्स मोर फॉर मनी देन फॉर मी, वाई डज पद्मा से सो, हैव यू एवर फेल्ट लाइक पद्मा, एक्सप्लेन, यानी पद्मा ऐसा क्यों कहती है कि पिताजी मुझसे ज़्यादा पैसा से प्यार करते हैं, है ना। क्या आपने भी पद्मा के जैसा कभी फील किया है, महसूस किया है, इसको एक्सप्लेन करें। तो इसके उत्तर में आप लिख सकते हैं कि पद्मा सेड फादर केयर्स मोर फॉर मनी देन फॉर मी बिकॉज हर फादर वॉज मोर बिजी इन मेकिंग मनी फॉर हिज फैमिली, हर फादर डज नॉट गिव टाइम फॉर हिम, so she is disappointed by her father's behavior. Yes, sometimes I also feel
like Padma, but we should also understand that our parents are busy in making money only for us. ठीक है, अगला प्रश्न है इसमें 2 नंबर, व्हाट अकॉर्डिंग टू पद्माज फादर इज़ द आइडेंटिटी ऑफ ए वुमेन, डू यू एग्री विथ हिम। यानी पद्मा के पिता के अनुसार एक औरत की क्या पहचान है, क्या आप इससे सहमत हैं। यानी उसके पिता के अनुसार जो औरत की जो पहचान है उससे आप सहमत हैं। तो इसको उत्तर में आप लिख सकते हैं, अकॉर्डिंग टू पद्माज फादर मैरिज गिव्स आइडेंटिटी टू ए वुमेन, इट मीन्स ए वुमेन्स आइडेंटिटी डिपेंड्स ऑन द आइडेंटिटी ऑफ हर हस्बैंड, ए वुमेन ऑन हर ओन हैज़ नो आइडेंटिटी। I agree with the views of Padma's father, but his views are not always true, because successful women have their own identity. एग्जाम्पल में है रानी लक्ष्मीबाई है, इंदिरा गांधी, सानिया मिर्जा, MC मेरी कॉम, ममता बनर्जी, निर्मला सीतारमण एक्सेट्रा, है ना, आर सम एग्जाम्पल्स दैट प्रूव्स दैट वुमेन ऑल्सो हैव देयर ओन आइडेंटिटी। ठीक, यानी कुछ महिलाओं का उदाहरण है, इससे यह प्रूव होता है कि महिलाओं का भी अपना पहचान होता है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है 3 नंबर, व्हाट क्वेश्चन डिड पद्मा आस्क दैट हर मदर कॉल्स सेंसलेस, व्हाई डिड पद्माज मदर कॉल इट सेंसलेस, एक्सप्लेन। यानी पद्मा ने कौन सा ऐसा प्रश्न पूछ दिया तो उसकी माँ ने उसे सेंसलेस कह दिया, और पद्मा की माँ ने उसे सेंसलेस ही क्यों कहा। ठीक, तो इसको उत्तर में आप लिखेंगे कि वेन पद्मा नोज द व्यू ऑफ हर मदर दैट मैरिज लेंड्स आइडेंटिटी टू ए वुमेन एंड ए वुमेन विदाउट हस्बैंड इज नथिंग, देन पद्मा आस्क्स हर मदर व्हाट इफ वन डज नॉट गेट मैरिड, एंड हेंस हर मदर गेट्स इरिटेटेड बाई हर नेक्स्ट क्वेश्चन एंड कॉल्स हर सेंसलेस। ठीक है, अगला प्रश्न 4 नंबर, व्हाट इज द इनजस्टिस दैट पद्मा टॉक्ड अबाउट। यानी पद्मा किस अन्याय की बात कर रही है। ठीक, इसको उत्तर में आप लिखेंगे कि वेन पद्मा नोज द ओपिनियन ऑफ हर पेरेंट्स दैट ए वुमेन्स लाइफ इज हेल्प आफ्टर हर हस्बैंड्स डेथ एंड ए वुमेन ऑलवेज गेट हर आइडेंटिटी बाई हर हस्बैंड, शी डज नॉट like this idea for our society of our society, hence she calls it injustice, because she believes that a woman's identity should not be dependent on any other. ठीक है, अगला प्रश्न है स्केच द कैरेक्टर ऑफ पद्मा, यानी इस कहानी में पद्मा का जो चरित्र है उसका वर्णन करें। ठीक, देखिए इसको तो उत्तर में आप यहाँ से लिख सकते हैं कि पद्मा इज ए यंग मॉडर्न गर्ल, सी इज एजुकेटेड थ्रू scriptures like the Ramayana, the Mahabharata, etc. She feels aggrieved and agitated by the uncharitably orthodox attitude of the society towards women. She repeatedly questions her parents and her teachers about the rights and the identity of a woman and asks them whether her identity is subject to her marriage. ठीक है, अगला प्रश्न है आपका, पद्माज मदर इज़ द ट्रू इमेज ऑफ ए टिपिकल ट्रेडिशनल वुमेन, इलाबोरेट। यानी पद्मा की माँ पुराने विचारों को मानने वाली महिला है, इसको विस्तार करें। ठीक है, तो इसको उत्तर में आप लिख सकते हैं कि पद्माज मदर स्ट्रांगली बिलीव्स दैट द आइडेंटिटी ऑफ ए वुमेन इज फ्रॉम हर हस्बैंड, शी बिलीव्स दैट द लाइफ ऑफ ए वुमेन विदाउट हर हस्बैंड इज हेल्प फॉर हर, शी टेल्स हर डॉटर I am not in a way different from my husband and my identity is linked with him and I cherish the bond. Hence Padma's mother is really the true image of a typical traditional woman. ठीक, अगला प्रश्न है 7 नंबर, डिस्कस द मेन आइडिया कंटेंट इन द टेक्स्ट। यानी इस कहानी का जो मेन आइडिया है, क्या कहना चाह रहा है यह कहानी, इसका मुख्य विचार आपको बताना है। तो इसके उत्तर में आप लिखेंगे, मेन आइडिया कंटेंट इन द लेसन इज अबाउट द आइडेंटिटी ऑफ ए वुमेन, ए वुमेन इज नॉट ऑलवेज इन्फीरियर टू मैन, इफ शी गेट इक्वल अपॉर्चुनिटी लाइक मैन शी विल ऑल्सो गेट सक्सेस इन हर लाइफ एंड हेंस शी शुड हैव इक्वल राइट्स एंड आइडेंटिटी लाइक मैन इन द सोसाइटी, ए वुमेन शुड नॉट बी डिपेंडेंट ऑन हर मैरिज और हर हस्बैंड फॉर हर आइडेंटिटी। ठीक है, अगला प्रश्न है 8 नंबर, वाई इज़ द लेसन कोल्ड धर्म युद्ध, गिव रीजन। ठीक, इस पाठ का नाम धर्म युद्ध ही क्यों रखा गया है, इसका कारण दे। तो इसके उत्तर में आप लिख सकते हैं कि द टाइटल ऑफ दिस लेसन इज धर्म युद्ध बिकॉज इट रिमाइंड्स द बैटल ऑफ महाभारत इन विच अर्जुन हैड टू फाइट अगेंस्ट हिज ओन ब्रदर्स एंड टीचर्स फॉर हिज राइट्स। इन दिस लेसन पद्मा इज ऑल्सो फाइटिंग विथ हर मदर फादर फॉर हर राइट्स इन द family and the society. Anyone should not hesitate
इंडेजिंग आर्म्स अगेंस्ट इनजस्टिस नो मैटर दैट इट हैज़ बीन कमिटेड बाई हिज ओन नियर एंड डियर। ठीक है, हम चलते हैं आगे। देखिए आगे ग्रुप डिस्कशन करना है आपको अपने क्लास में ही, अपने दोस्तों के साथ ग्रुप डिस्कशन करना है। ठीक, यह दोनों टॉपिक है, इस पे आप कर सकते हैं। हम आपको समझा दे रहे हैं। पहला है कि एन अनमैरिड मैन इज वेनरेटेड एंड कॉल्ड ए सेंट वाइल एन अनमैरिड वुमेन इज कॉल्ड इमोरल एंड वांटन, इज इट जस्टिफाइड। यानी एक अविवाहित पुरुष को साधु कह के सम्मानित किया जाता है, जबकि एक अविवाहित महिला को चरित्रहीन कहा जाता है। क्या यह उचित है? ठीक, इस पर आपको ग्रुप डिस्कशन करना है अपने दोस्तों के साथ। दूसरा है बोथ मेन एंड वोमेन आर इक्वली इम्पोर्टेंट फॉर द ह्यूमन सोसाइटी, डू यू एग्री। यानी महिला तथा पुरुष दोनों समान रूप से हमारे मानव समाज के लिए महत्वपूर्ण है। क्या आप इससे सहमत हैं? ठीक, इस पर भी आप अपने दोस्तों से चर्चा कर सकते हैं। ठीक है, अब हम चलते हैं आगे। देखिए आगे कंपोजिशन है, इसमें आपको कुछ करना है, बनाना है। पहला प्रश्न है कि राइट ए पैराग्राफ इन अबाउट 100 वर्ड्स ऑन द स्टेटस ऑफ वुमेन इन आवर सोसाइटी। ठीक, यानी हमारे समाज में महिलाओं की स्थिति पर आपको 100 शब्दों में एक पैराग्राफ यानी अनुच्छेद लिखना है। ठीक है, तो इसको आप खुद से लिखने का प्रयास करें। ठीक, अगला प्रश्न है कि राइट ए लेटर टू योर फ्रेंड एम्फेसाइजिंग इक्वलिटी बिटवीन मेन एंड वुमेन। यानी महिला तथा पुरुष के समानता पर जोर देते हुए अपने दोस्त के पास एक पत्र लिखें। ठीक है, तो आप इस दोनों को खुद से कर लें, खुद से करने का प्रयास करें, ज़्यादा अच्छा रहेगा। अब देखिए आगे चलते हैं हम वर्ड स्टडी। इसमें देखिए करेक्ट द स्पेलिंग ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स। इसमें कुछ वर्ड्स है, इसका स्पेलिंग गड़बड़ दिया हुआ है। इसमें आपको इसको सही करके बताना है कि किसका ये कौन सा सही है, यानी कौन सा स्पेलिंग कहाँ पे गलत है, इसको आपको ठीक करना है। ठीक, तो देखिए इसको हम ठीक कर दिए हैं। देखिए यहाँ पे आइडेंटिटी होगा। ठीक है, इसका मतलब होता है पहचान। इसके बाद देखिए यहाँ पे डिफरेंट है, DIFFERENT यानी विभिन्न। डॉटर है DAUGHTER मतलब बेटी, आपको तो पता ही है। बेस्टो BESTOW यानी प्रदान करना या देना। ठीक है, देखिए यहाँ पे एस के बाद ई लगेगा, सेंसलेस। ठीक है, इसका मतलब होता है मूर्खतापूर्ण। यहाँ पे इनजस्टिस होगा INJUSTIC, इनजस्टिस मतलब अन्यायपूर्ण। ठीक, यहाँ पे बार्गेन होगा BARGAIN, बार्गेन मतलब मोल तोल करना या सौदा करना। देखिए यहाँ पे सोसाइटी होगा SOCIETY, सोसाइटी यानी समाज। यहाँ पे होगा मैरिज MARRIAGE। ठीक, मैरिज मतलब शादी। ठीक है, हम चलते हैं अगले प्रश्न पर। देखिए अगला जो प्रश्न है क्या कह रहा है कि लुकअप डिक्शनरी एंड राइट एटलीस्ट 2 मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग। यानी देखिए यह जो 10 गो शब्द दिया हुआ है, इसका आपको 2 गो मीनिंग लिखना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे मनी है। ठीक, तो मनी का आप लिख सकते हैं, बहुत सारा मीनिंग हो सकता है, धन, संपत्ति। ठीक है, मुद्रा, रुपए, माल भी हो सकता है इसका अर्थ। अगला है सेव। सेव का मतलब होता है बचत करना, सहेजना, जमा करना, रक्षा करना। ठीक है, चाइल्ड मतलब होगा बच्चा, संतान। ठीक, हस्बैंड का मतलब होगा पति, शौहर, आदमी। ठीक, हेल का मतलब होगा नरक, दुर्दशा भी होता है इसका आंसर, ये हिंदी। ठीक, उसके बाद देखिए वेनरेटेड है। वेनरेटेड का मतलब होता है पूजा जाना। ठीक, या सम्मानित होना। ठीक, अगला है सेंट। सेंट का मतलब साधु भी होता है, संत भी होता है, महात्मा भी होता है। यह वांटन है। वांटन मतलब आवारा भी होता है, चरित्रहीन भी होता है। ठीक है, तो यह सब आप इसका अर्थ लिख सकते हैं। अब देखिए आगे है कुछ आपको ऐसा वर्ड बनाना है, खोजना है जिसमें लेस लगा हो, है ना। सफिक्स में क्या लगा हो? लेस लगा हो। देखिए एक प्रीफिक्स होता है, एक सफिक्स होता है। ये प्रीफिक्स और सफिक्स क्या होता है आपको पता होगा। ठीक है, नहीं पता होता आप समझ लीजिए। देखिए कुछ वर्ड होते हैं, जैसे देखिए यहाँ पे सेंस है, सेंस के बाद में लेस लग गया तो यह क्या हो गया? सेंसलेस। ठीक, यानी कुछ शब्द है जिसके बाद कोई शब्द जुड़ता है, ठीक, और उस शब्द का अर्थ बदल जाता है, तो उसको हम सफिक्स कहते हैं। ठीक, यानी इस शब्द के बाद लग रहा है तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? सफिक्स। लेकिन कुछ ऐसा शब्द होता है जिसके पहले लग के इसका अर्थ बदल जाता है, उसको प्रीफिक्स कहते हैं। जैसे देखिए सब्सक्राइब, हम आपको कहते हैं सब्सक्राइब करने के लिए मेरा वीडियो सब्सक्राइब करें। ठीक, इसी में अगर आप ऑन लगा देंगे तो अनसब्सक्राइब हो जाएगा। ठीक, तो इसमें इसको हम लोग कहेंगे प्रीफिक्स। ठीक, इसमें पहले लग गया तो प्रीफिक्स हो गया, और जो चीज़ बाद में लगता है तो वह क्या होता है? सफिक्स। तो ऐसा आपको सफिक्स वाला 10 गो वर्ड खोजना है। ठीक,
तो आप ये देखिए यहाँ से 10 को शब्द बना सकते हैं। देखिए यहाँ पे पहला है यूजलेस, मतलब बिना काम का, बेकार, ठीक। सेमलेस मतलब बेशर्म, ठीक है। सीडलेस मतलब बिना बीज का, ठीक। पॉइंटलेस मतलब व्यर्थ, ठीक है। नीडलेस बेकार, बिना काम का, ठीक। इसके बाद देखिए रेस्टलेस बेचैन, ठीक है। चाइल्डलेस का मतलब होता है ये बिना संतान का, ठीक है। उसके बाद होमलेस यानी बिना घर का, ठीक। वर्थलेस मतलब बेकार, इसका मतलब ही बेकार होता है, ठीक। उसके बाद क्ल्यूलेस मतलब बिना तर्क का, ठीक है। तो इस तरह से आप लेस लगा के बहुत सारा शब्द बना सकते हैं। हम चलते हैं, अगला जो है आपका वर्ड मीनिंग है, ठीक है। इसके बाद इसमें आपको क्या करना है, देखिए यहाँ पे ये सेंटेंस लिखा हुआ है, इसको आपको एक शब्द बदलना है, ठीक। ए पर्सन ऑफ ग्रेट होलीनेस, ठीक। ऐसा आदमी जिसको बहुत ज़्यादा पवित्र माना जाता है, इसको क्या लिख सकते हैं, देखिए आप एस ए लगा देंगे तो यह क्या हो जाएगा, एस ए आई, सेंट। सेंट मतलब क्या होता है, साधु, ठीक, सज्जन। उसके बाद देखिए अनचेस्ट का मतलब होता है गंदा या आवारा, इसको आप लिख सकते हैं वांटन, WANT, लास्ट में ON है, वांटन, ठीक। अगला है ट्रीटेड विथ रिस्पेक्ट, सम्मानित किया जाना, ठीक है। इसको आप वेनरेटेड लिख सकते हैं, VANERATED, लास्ट में लिखा हुआ है। टू होल्ड एज डियर, ठीक, यानी संजोना, किसी को अपना बनाना, ठीक है। तो इसको आप चेरिश लिख सकते हैं, CHERISH लिखा हुआ है, ठीक। इंडिविजुअलिटी का मतलब होता है आइडेंटिटी यानी पहचान, ठीक। IDENTITY लिखा हुआ है। अनरीजनेबल यानी बिना काम का, मूर्खतापूर्ण, ठीक। इसको आप लिख सकते हैं सेंसलेस, SENSELEL के बाद ESS लिखा हुआ है, ठीक है। चलिए हम चलते हैं आगे। अगला है फ्रेज, यह लास्ट टॉपिक है, इसमें आपको खुद से करना है, इसका हम आपको हिंदी बता दे रहे हैं, ठीक है। इस फ्रेज का आपको अर्थ हम बता दे रहे हैं, इससे आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है, इससे सिर्फ एक वाक्य बनाना है, ठीक, एक सेंटेंस बनाना है आपको, ठीक है। पहला है केयर फॉर। केयर फॉर का मतलब होगा किसी का परवाह करना, ठीक है। उसके बाद देखिए इन एनी वे, ठीक। इन एनी वे का मतलब होता है किसी भी परिस्थिति में, ठीक है। उसके बाद है फॉर इक्वल्स। इक्वल इसका मतलब होता है बराबरी वालों के लिए, ठीक। फॉर इक्वल्स यानी बराबरी वालों के लिए। अगला है फॉर वंस सेक, ठीक, यानी किसी के लिए, ठीक। फॉर वन सेक यानी किसी के लिए। अगला है व्हाट इफ़, क्या होगा अगर, इसका अर्थ होगा क्या होगा अगर। अगला है ए प्लेस फॉर बार्गेनिंग, यानी सौदेबाजी का जगह, ठीक है। ए प्लेस फॉर बार्गेनिंग का मतलब क्या होगा, सौदेबाजी का जगह। तो इसे क्या करना है, आपको एक सेंटेंस बनाना है, ठीक है। इसके बाद ग्रामर का सेक्शन है। तो यहाँ पे हम अपने वीडियो को ख़त्म करते हैं, ठीक है। इसमें हम लोगों ने इस अध्याय के सभी चीज़ों को समझा अच्छे से, इसके लेखक अर्जुन देवचरण के बारे में जाना, ठीक। इसके टफ वर्ड मीनिंग थे उसको भी जाना, या जो हमारा स्टोरी है यह क्या कह रहा है इसको भी समझे हम लोग। इसके जो प्रश्न सब है इन सभी का हमने हल भी किया, ठीक। कुछ लॉन्ग क्वेश्चन थे इनको भी मैंने हल किया, ठीक। और कुछ छोटे मोटे प्रश्न थे इसको भी हल किया। तो यह वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अच्छा लगा तो कृपया वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अपने दोस्तों को ज़रूर से ज़रूर शेयर करें। पढ़ाई जारी रखें, खुश रहें। थैंक यू।